पुजारी इसके झांसे में नहीं आ सकते, क्योंकि ये सनातन विरोधी है। ये चुनावी वादा है और झूठा ढकोसला है, मुंगेरी लाल के झूठे सपने हैं। मैं इतना जानता हूं केजरीवाल जी, अगर नहीं सुन रहा है कान खोल के सुन लो। अगर आप वास्तव में पुजारियों के ग्रंथी भाइयों के हितैषी हैं तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, जितने दिनों से मौलवियों को तनख्वाह मिल रही थी पहले हमको वो बैंक में भिजवा दी जाए। अगर इनको सैलरी देनी थी तो उस दिन से 11 वर्षों से ये यहाँ के जो कहना चीफ मिनिस्टर रहे हैं उस दिन से यहाँ क्यों नहीं दी? ये तोहफा जो दिखाया है ये केवल दिखाने का है, हाथी के दांत, हाथी के बड़े बड़े दंता। देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। 18,000 रुपए देंगे, 50,000 मेरे बैंक में, वो किसी OTP लेकर के वो निकाल लेगा, कोई निकाल लेगा। 18 के मेरे 50 भी चले जाएंगे। अभी पुजारियों से अपने भाइयों से कहना चाहूँगा इस केजरीवाल के झांसे में बिल्कुल ना आए। अपने देश को बचाना है तो इन 18,000 के रुपयों के झांसे में किसी पुजारी भाई को नहीं आना है। मौलाना है रशीदी जी, मेरे पास उनकी वीडियो आई हुई है, मैं टेलीविजन पे उनको कहते हुए सुना कल कि भाई हमारे मौलवियों को 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो पुजारी संघ के ग्रंथी भाइयों को, पुजारियों को ये 18,000 रुपये कहाँ से देंगे? ये सब वोटिंग के लिए किया जा रहा है। वोटिंग के बाद में पुजारियों को कोई नहीं पूछेगा। तो क्या लगता है केजरीवाल जी पे भरोसा नहीं है क्या आपको? नहीं, कतई नहीं है। ये तो 1 मिनट में कुछ कह देते, 1 मिनट में कुछ कह देते। और ये पक्का है कि सनातनियों को तो केजरीवाल जी ने डमरू समझ रखा है, जब चाहें जिधर से बजा लें डम डम करके कि ये तो पुजारी हैं, ये तो सनातनी है, इनको ज्ञान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 1 महीने बाद होने वाला है, लेकिन उसकी तैयारी सभी पार्टियां कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार दावे और वादे कर रहे हैं, अब एक वादा उन्होंने पुजारियों के लिए किया है, ग्रंथियों के लिए किया है कि उनको 18,000 रुपए सैलरी प्रति माह दी जाएगी। उसी पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या इस फैसले से पुजारी जो हैं, ग्रंथी जो हैं, वो खुश हैं या उनके मन में कई सवाल हैं। इसलिए आज हम आ पहुंचे हैं दिल्ली में अखिल भारतीय पुजारी संघ का एक कार्यालय है। यहाँ पर तमाम पुजारी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। खुश है कि इस फैसले को लेकर कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ा वादा किया है। सबसे पहले आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंडित दिनेश चंद्र शर्मा जी, महासचिव अखिल भारतीय पुजारी संघ। जी, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ा वादा किया है, 18,000 रुपए प्रति माह अब पुजारियों को दिए जाएंगे, उनकी सैलरी देने की बात कर रहे हैं। ऐसा है, केजरीवाल जी तो वादे तो बहुत लंबे करते हैं और हमेशा से मूंगफली और चुनौरी बांटते चले आए हैं। अब रही बात कि इधर उन्होंने देखा है कि ये सनातन का जो वो देख करके है तो वो सनातन विरोधी, लेकिन सनातन को बढ़ता देख करके, सनातन एकता देख करके अब उन्होंने लास्ट में ये सोचा कि पुजारियों की तरफ भी चुग्गा फेंक दें। और इस चुग्गे में कितने पुजारी फंसते हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि पुजारी बहुत चतुर होते हैं जो कि समाज को चलाते हैं, वो इनके चुग्गे में नहीं आ सकते। अगर इनको सैलरी देनी थी तो उस दिन से 11 वर्षों से ये यहाँ के जो कहना चीफ मिनिस्टर रहे हैं उस दिन से यहाँ क्यों नहीं दी? इनसे पहले भी काफी मांग की, तब क्यों नहीं दी? पहले इनके यहाँ धरना भी पुजारियों ने दिया, लेकिन उस समय कोई इनके यानी जू भी नहीं रहेंगे इनके कान पे। और आज जब ये दिख रहे हैं घिरते, स्थिति है इनकी डामाडोल, तो इस विषय को लेकर के ये सोचते हैं कि अब चलो पुजारियों पर ही हाथ फेरें। और इनको, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा भी है कि ब्राह्मण भोली जात भला क्या लड़ना जाने, और जो कोई करे प्रणाम ताए आशीष बखाने। लेकिन ये आशीष तो देते हैं, लेकिन आशीर्वाद को में वो जगह भी रखते हैं, सोच समझकर आशीष देते हैं। योग जो होता है आशीर्वाद उसको मिलता है जो आशीर्वाद के योग्य हो, और जो आशीर्वाद के योग्य नहीं है उन्हें आशीर्वाद देने का फायदा भी कुछ नहीं है। तो क्या लगता है दिल्ली के पुजारी आशीर्वाद नहीं देंगे क्या अरविंद केजरीवाल जी को? बड़ा तोहफा दिया है आपको। अब तो ये तोहफा जो दिखाया है
ये केवल दिखाने के हाथी के दांत, हाथी के बड़े बड़े दंता, देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। ये हाथी के इसने बड़े बड़े दांत दिखा दिए हैं, ब्राह्मणों को चुग्गा फेंक दिया है। लेकिन ब्राह्मण समझते हैं कि ये दांत दिखाने वाले दांत कोई काम नहीं आते। अगर भोजन करना है तो छोटे दांतों से ही भोजन किया जाता है। ये दिखावटी दांत जो हमें ये दे रहा है, मैं तो समझता हूं कि पुजारी 1-8% अगर कोई आ जाए तो इसके झांसे में आ जाए, वरना पुजारी इसके झांसे में नहीं आ सकते, क्योंकि ये सनातन विरोधी है। और मैं तो सभी सनातनियों से ये प्रार्थना करता हूं, आदेश भी करता हूं कि सनातन विरोधी को बिल्कुल नजदीक की छाया का भी विश्वास मत करो। आज ये अब से पहले रोहिंग्या को जब जमुना की खादर से निकाला किसने? योगी जी ने। वही रोहिंग्या दिल्ली में आए जिनको 10-10 हजार रुपए देकर झुग्गी बनवाई। तब कहाँ गए पुजारी? याद नहीं आए, सनातनी याद नहीं आए, इनको रोहिंग्या मुसलमान यही याद क्यों आते हैं? और जो इन्होंने औरतों को जो फेंका चुग्गा, पिछला इलेक्शन भी ये चुग्गा फेंक के जीते हैं। लेकिन अब उनमें जितने कबूतर फंसे उन सबको पता है कि वाकई ये चुग्गा था। पंडित जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंडित रामदेव ब्रजवासी है और मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय पुजारी संघ। पहले तो मैं सनातन धर्म और पुजारियों को बहुत शुभकामना देता हूं, और आपका पत्रकार बंधु, आपका, आपके सहयोगी का, जितने भी लोग मेरे यहाँ आए हैं, मैंने ये देखा कि पुजारी संघ की तो अवहेलना और पुजारियों की अवहेलना अनेक लोग करते हैं। और आपने ये कीमती समय निकाल करके यहाँ पर जो हमको आकर के पूछा है, तो मानो ऐसे होता है कि जैसे जख्म पर कई लोग नमक छिड़क देते हैं, लेकिन आपने यहाँ आकर के हमारे जख्म पर मरहम लगाने का काम किया है। कम से कम हमें ये लगा कि हम जीवित तो हैं, किसी ने तो हमको पूछा। और उसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने भी आज देखा है समाचार में, बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक घोषणा की थी माता बहनों के लिए 2100 रुपये की, और एक आज घोषणा कर दी है पुजारियों की और ग्रंथी भाइयों की। तो इन सभी को देखते हुए प्रसन्नता तो होती है, लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, क्योंकि हम पुजारी संघ को चला रहे हैं तो हम भी ऐसे भ्रमण करते रहते हैं। तो लोगों की शिकायतें जब हमें सुनने को मिलती है तो हमने देखा कि ये तो और एक बहुत बड़ा छल होने वाला है। कालनेमी की भांति हमारे साथ फिर एक छल हो रहा है। आज तक बिजली के जितने भी बिल हैं, जिनको लाभ मिल रहा है, पानी बिजली का मिल रहा है, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है, आज तक का मैं ये बताता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय केजरीवाल जी के कार्यालय में और उनके कानों में ये आवाज पहुंच जाए कि आपने आज तक हमारे मंदिरों को, गुरुद्वारों को कितने मीटर दिए हैं, ये भी उनको पहुंच जाए। जबरदस्ती हमारे मंदिरों में और गुरुद्वारों में मीटर लगाए गए और उन पर अनाधिकृत बिल वसूला जा रहा है। जबकि मैं मुस्लिम भाइयों के विरोध में नहीं हूं, परंतु सरकार की योजनाएं सबको एक जैसी होनी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस पर केजरीवाल जी मिथ्या आरोप लगाते हैं, मिथ्या ही कहूंगा, क्योंकि ये जितने भी आरोप लगाए गए इसलिए मिथ्या साबित होते हैं क्योंकि इन्होंने कभी भी सनातन धर्म के लिए कोई भी हितकारी योजना आज तक लागू नहीं होने दी है। पंडित जी, अब 18,000 रुपये मिलेंगे, अब तो फायदा है, खुशी होनी चाहिए आपको कि सैलरी मान दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, कल से रजिस्ट्रेशन शुरू। हाँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। 18,000 रुपये की घोषणा हुई है, लेकिन मैंने कई लोगों से अभी रास्ते में सुना था, कह रहे ये चुनावी लॉलीपॉप है और वो क्या क्या भाषा उनकी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, और मुझे तो जितना अवगत ज्ञान है, ये चुनावी वादा है और झूठा ढकोसला है, मुंगेरी लाल के झूठे सपने हैं।
ये अभी हमारे महामंत्री महोदय ने बताया था कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। मैं इतना जानता हूं केजरीवाल जी, अगर नहीं सुन रहा है कान खोल के सुन लो। अगर आप वास्तव में पुजारियों के, ग्रंथी भाइयों के हितैषी हैं तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, जितने दिनों से मौलवियों को तनख्वाह मिल रही थी पहले हमको वो बैंक में भिजवा दी जाए, सभी पुजारियों को, ग्रंथियों को। जी सही कह रहा हूं पंडित जी? पहले वो तनख्वाह इकट्ठी एक मुश्त, जब किसी सरकारी टीचर को इन्होंने, गेस्ट टीचरों को नौकरी पर रखा तो जितने वर्ष से वो नौकरी कर रहे थे पिछली सारी तनख्वाह उनको इकट्ठी मिलती है। ऐसी योजनाएं हैं। इन्हीं के अधिकारी अखबार में निकाल रहे हैं कि ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है जो महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे। हमारे मंदिरों से मीटर लगा करके बिजली के बिल लिए जा रहे हैं। हमारे पुजारियों को एकदम से इनको इतना रहम कैसे आ गया जो 18,000 रुपये देने के लिए मजबूर हो गए। ये हमारे सनातन धर्म की पहली जीत है। सनातन धर्म के सभी महान भावों से और मैं महंत मंडलेश्वर शंकराचार्य, परम पूज्य शंकराचार्य जी से, अपने पुजारी बंधुओं से, ग्रंथी भाइयों से निवेदन करूंगा, सोच समझ के। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इससे 18,000 रुपये मत लो, लेकिन सभी विवेकशील हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। आप दूरगामी सोचो। हमारे एक मुस्लिम मौलाना हैं रशीदी जी, मेरे पास उनकी वीडियो आई हुई है। मैं टेलीविजन पे उनको कहते हुए सुना कल कि भाई हमारे मौलवियों को 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो पुजारी संघ के ग्रंथी भाइयों को, पुजारियों को ये 18,000 रुपये कहाँ से देंगे? पंजाब के अंदर 3 वर्ष से योजनाएं लागू हैं। वहाँ भी मीडिया पर मैंने सुना कि वहाँ भी जो है कि उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। भाई ऐसे वादे करना छोड़ दीजिए आप। आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप जनता के जख्मों पर नमक न डालें। अगर आपने किसी भी प्रकार से अगर पुजारियों का हित सोचा है तो मेरा निवेदन है आप एक मुश्त में पहले पुजारियों को इसी महीने में पिछली तनख्वाह जो मुसलमान भाइयों को मिल रही है, मौलानाओं को मिल रही है, उसको हमारे पुजारी और पुजारियों के साथ में जो सेवादार हैं उन सबको इकट्ठी पहले दें, तब हम आप पे भरोसा कर सकते हैं। तो क्या लगता है केजरीवाल जी पे भरोसा नहीं है क्या आपको? नहीं, कतई नहीं है। ये तो 1 मिनट में कुछ कह देते हैं, 1 मिनट में कुछ कह देते हैं। और ये पक्का है कि सनातनियों को तो केजरीवाल जी ने डमरू समझ रखा है। जब चाहें जिधर से बजा लें डम डम करके कि ये तो पुजारी हैं, ये तो सनातनी हैं, इनको ज्ञान नहीं है। कट्टरवादिता केवल हमारे मुसलमान भाइयों में है। मैं कहता हूँ कट्टरवादिता किसी में भी हो, वो इंसान उस देश के लिए, राष्ट्र के लिए घातक होता है। हमारे मुस्लिम भाइयों के बराबर हमें करें, अन्यथा यूपी के अंदर और महाकुंभ के अंदर जो चल रहा है कि आप तो बांटने की राजनीति करते हो, बटोगे तो कटोगे। आज कौन बांट रहा है? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं उनसे, ये सवाल है मेरा, आज बांट कौन रहा है? आज केजरीवाल जी से मेरा आग्रह है, आप मुझे बताइए पुजारियों को आप ये तनख्वाह पहले क्यों नहीं दी गई? आज केवल चुनावों को ध्यान में रखते हुए यदि ये पहले से देते या इनके अंदर अच्छा विचार था तो ये कहते कि हम पुजारियों को तनख्वाह देंगे चुनाव के बाद। अगर हार गए तो पुजारियों ने साथ नहीं दिया, नहीं हम पुजारियों को माला माल कर देते, ग्रंथियों को माला माल कर देते, और जीत गए तो हमको केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है। एक दूसरे पर लांछन लगाना छोड़ दें। बड़े बड़े वादे कर रहे 2100 रुपए महिलाओं को, बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, अब पुजारियों को भी पैसे। देखिए पुजारियों को पैसे ये कहाँ से दे देंगे जब डीटीसी वाले बेचारे 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। और जो डीटीसी के अंदर जो नीचे काम करते हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं उनको 1-1 साल तक उनका रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिलता है। तो केजरीवाल पुजारियों को कहाँ से दे देंगे? पुजारियों को कैसे दे देंगे बताइए? पुजारियों को नहीं दे सकते हो। ये सब वोटिंग के लिए किया जा रहा है। वोटिंग के बाद में पुजारियों को कोई नहीं पूछेगा।
अच्छा, वोटिंग के लिए किया जा रहा है। सिर्फ वोटिंग के लिए। वो कह रहे रजिस्ट्रेशन शुरू कर दे रहे कल। नहीं, रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं है। रजिस्ट्रेशन में बैंक का नंबर मांग रहे हैं ये। 18,000 रुपये देंगे, 50,000 मेरे बैंक में, वो किसी OTP लेकर के वो निकाल लेगा, कोई निकाल लेगा। 18 के मेरे 50 भी चले जाएंगे। तो इस तरीके से केजरीवाल के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा नहीं है मतलब? कोई भरोसा नहीं है जी। आपको क्या लगता है, पुजारियों को तनख्वाह देने की बात हो रही है, अब तो वादा कर दिया, खुश हैं इस बात से? नहीं जी, बिल्कुल नहीं खुश हूँ मैं। पंडित सुधीर पांडे जी, अखिल भारतीय पुजारी संघ का उप प्रचार सचिव जी। मैं कहना चाहूँगा और सभी पुजारियों से, अपने भाइयों से कहना चाहूँगा, इस केजरीवाल के झांसे में बिल्कुल ना आए। ये सब वोट के लालच के लिए चोंगा फेंक रहा है पुजारियों पे। अब जब कहीं नहीं इसकी चली, मुसलमान भी लग रहा है कि 50% कांग्रेस में जाने वाले हैं, तो ये पुजारियों पे चोंगा फेंक रहा है और कुछ नहीं है। सभी पुजारियों से यही कहूँगा कि इसके झांसे में बिल्कुल ना आए और अपना मत वहाँ दें जहाँ पे हमारे देश का भला हो, हमारे धर्म का भला हो, हमारे सनातन धर्म का भला हो। धर्म का तो भला होगा जब 18,000 रुपये मिलेंगे, कह रहे कि सैलरी देंगे अब तो। इससे धर्म का नहीं भला होगा। ये देखो, हर पुजारियों को पेट के लिए विचार है और पेट के लिए जब विचार केजरीवाल कर रहा है, आज केजरीवाल महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कह रहा है, लेकिन लाएगा कहाँ से इतना? लाएगा किसी देश से, और उस देश के जरिया एक केजरीवाल हमारे देश को बेच देगा और पूरा देश गुलाम हो जाएगा। देश, भारत देश हमारा फिर गुलाम हो जाएगा। इसलिए अपने देश को बचाना है तो इन 18,000 के रुपयों के झांसे में किसी पुजारी भाई को नहीं आना है। भरोसा नहीं है क्या अरविंद केजरीवाल? भरोसा नहीं है, 99% भरोसा नहीं है इसमें, और किसी को भरोसा नहीं होगा, मुझे ही नहीं, किसी को भरोसा नहीं होगा। मेरा आंकड़ा है पूरे देश के, हमारे पूरे दिल्ली राजधानी के तो पुजारी प्रकोष्ठ हैं, ब्राह्मण समाज हैं, अखिल भारतीय पुजारी संघ है, इन सबको किसी को भरोसा नहीं होगा और कोई भी इसके झांसे में आने वाला नहीं है। तो क्या चुनाव में ये जादू नहीं चलने वाला क्या? नहीं चलेगा, केजरीवाल की एक भी नहीं चलेगी और अब की केजरीवाल को आना भी नहीं है। बीजेपी आएगी दिल्ली में, यही सबका विचार है। हम पुजारियों का, हम सनातनियों का,